आज का टॉपिक है बायोपायरेसी, जिसे हम सामान्य भाषा में जैव दस्युता भी कह सकते हैं। किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना उसकी जानकारी के अथवा बिना उसकी अनुमति के ही उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जब अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कोई संगठन किसी देश अथवा उसके लोगों से उनकी बिना अनुमति के ही या बिना भुगतान किए ही उनके जैविक संसाधनों का या उनके परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। यहाँ पर पायरेसी शब्द का अर्थ चुराने से है, मतलब किसी भी व्यक्ति की किसी वस्तु को उसकी बिना जानकारी के छीन लेना या ले लेना। और जब इस पायरेसी शब्द के आगे बायो लग जाता है तो बनता है बायोपायरेसी, अर्थात किसी जैविक संसाधन को बिना अनुमति के ही उपयोग करने लगना। आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पौधों, वनस्पतियों या पशुओं को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनोम वाले विषाणु, बैक्टीरिया आदि को बिना अनुमति के ही व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में लाते हैं और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन करके लाभान्वित होते हैं। टेक्नोलॉजी का विकास न होने के कारण गरीब, अविकसित या अल्प विकसित देश अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि देशों में जहां पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, जलवायु विविधता और प्रचुर मात्रा में जैविक विविधता पाई जाती है, इसके अलावा प्राचीन सभ्यता के कारण संबंधित ज्ञान की प्रचुरता भी है वहां पर, तो उनके जैविक संसाधनों का व्यापारिक स्तर पर लाभ उठाया जा रहा है। विकसित देश अपने औद्योगिक ज्ञान के आधार पर इन जीवों और उनके जीनोम के नए नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। भारत सरकार ने ऐसे अनेक संगठन बनाए हैं, जैसे GEAC अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक ऐसी संस्था बनाई, एक ऐसा संगठन बनाया है जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किए गए जीवों या उनसे संबंधित जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो उनके अनुसंधान संबंधी कार्यों की सुरक्षा का निर्णय यह संस्था लेती है। अब समझते हैं पेटेंट या बायो पेटेंट, जिसे हम जैव पेटेंट भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले व्यक्ति को या संस्था को सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि उस नाम से कोई और उस उत्पाद को न बना सके और न ही मार्केट में बेच सके। उसे ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था से अनुमति लेनी होगी या रॉयल्टी देनी होगी। रॉयल्टी का मतलब है कुछ धन या पैसा देना होगा। जैव स्रोतों के रूप में उपयोग में आने वाले पौधों, जंतुओं, आनुवांशिक पदार्थों आदि के लिए कंपनियों को उत्पादों और तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। अब यदि सामान्य भाषा में समझा जाए तो सीधा आप लोग जान लें कि जिस तरह से कोई भी दुकान खोलते हैं तो उस दुकान को खोलने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दुकान का, या स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक अलग उसको रोल नंबर दिया जाता है। उस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर किसी दूसरे छात्र का नहीं होता है, तो उसकी व्यक्तिगत पहचान सरकार ने दी है, जिसका उपयोग और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, अर्थात उसका दुरुपयोग दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन को हम पेटेंट कहते हैं। और इसमें आगे लग गया जैव पेटेंट अर्थात बायो पेटेंट। तो बायो का मतलब जैविक संसाधन। जब जैविक संसाधनों से संबंधित किसी वस्तु पर सरकार के द्वारा हमें कोई अधिकार दिया जाता है तो हम जैव पेटेंट या बायो पेटेंट कह सकते हैं। परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि बायोपायरेसी और टैक्स मती का संबंध बताइए। ये जो टैक्स मती है इसे टेक्स्ट मटी भी कहा जाता है। धान, जिसे चावल भी कहते हैं, ये हज़ारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। केवल भारत की बात की जाए तो भारत में धान की हज़ारों जातियां मिलती हैं। इनमें से बासमती धान अपनी सुगंध और स्वाद के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में बासमती चावल की लगभग 27 किस्में पाई जाती हैं।
हमारे धर्म ग्रंथों में, साहित्य आदि में इनका वर्णन भी मिलता है। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी जिसे राइसटेक कहते हैं, राइसटेक ने 1997 में बासमती चावल का पेटेंट करा लिया और एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार का मतलब हो गया कि उसने ये दावा किया कि बासमती चावल हम ही बनाते हैं, हम ही उगाते हैं और हमारे द्वारा ही पूरे विश्व में इसे बेचा जाएगा और किसी को ये अधिकार नहीं रहेगा, जबकि ये जो मूल उत्पत्ति है इसकी वो भारत है। बाद में भारत ने इस संबंध में अपना विरोध प्रकट भी किया।